खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली ने खेद जताया स्टैम्पीड को लेकर जो बैंगलोर में हुआ। फिर मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ा विराट कोहली का फैन हूँ, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। पर सर 6:30 बजे आप लोग जश्न मना रहे थे, 4:30 बजे वहां पर स्टैम्पीड वाली घटनाएं घट चुकी थी, बच्चों के मरने की खबर आ चुकी थी। बैंगलोर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मना कर दिया था इस विक्ट्री परेड के लिए। उनका कहना था कि हमारे पास अभी इतने बल रिजर्व में नहीं है कि हम इस चीज को मैनेज कर पाए, सड़कों पर विक्ट्री परेड को कर पाए। लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया, आपने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बिल्कुल फ्री करवा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो मात्र 35,000 की है और वहां पर देखते ही देखते 2 से 3 लाख की भीड़ जम जाती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर में भीड़ लगा देते हैं, भीतर में तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ना तो आरसीबी के खिलाड़ियों को, ना तो आरसीबी के मैनेजमेंट को और ना ही कर्नाटका की सरकार को घंटे भर का फर्क पड़ता है कर्नाटका की जनता को लेकर। एम्बुलेंस मौजूद थे, सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के भीतर वो थे वीआईपीओ के लिए, वो थे कर्नाटका के सरकारी लोगों के लिए। भैया आप तो वीवीआईपी ठहरे, आपके लिए तो सुरक्षा होनी ही चाहिए। बाहर जो लोग मर रहे थे, कुचले जा रहे थे, वो उनकी वैल्यू ही क्या है, उनकी बिसात ही क्या है भाई। फैंस ही तो हैं, घंटे भर की औकात नहीं है उनकी। है मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है। 4-5 लाख फैंस में 10, 15, 20 निपट भी गया तो क्या दिक्कत है। रात को आरसीबी ट्रॉफी जीतती है, अगले ही दिन विक्ट्री परेड का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। और जब पुलिस मना कर रही है, पुलिस कह रही है कि हमारे पास अभी उतनी हैसियत नहीं कि हम इस चीज को अभी संभाल पाए, तो कुछ समय दे देते भाई। आपके नाम पर तो, विराट कोहली के नाम पर, आरसीबी के नाम पर तो ऐसे ही जनता इतनी पागल है कि आप 1 साल के बाद भी विक्ट्री परेड रखते तो खचाखच भीड़ से भर जाता वो। भाई इतने इनसेंसिटिव लोग मैंने कहीं नहीं देखे। मैं बार बार माफी चाहूंगा, मैं बहुत मानता हूं विराट कोहली को, अपने दिल से मानता हूं, लेकिन इतने इनसेंसिटिविटी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी केवल अनुष्का भाभी के प्रति है और बाकी दुनिया जहान शायद मायने नहीं रखते आपके लिए। इतने लोगों की जानें जा रही हैं, स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मचाए जा रहे हैं, क्या आपके कानों तक ये सारी चीजें नहीं जा रही थी? अवश्य जा रही थी, आप लोगों को सब कुछ मालूम था, लेकिन आप लोगों ने नजरअंदाज किया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री को तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार भीड़ के पीछे में हाथ दे देकर ऐसे ढकेल ढकेल के भीड़ को हटाया जा रहा था। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, जिन्होंने आपको रिसीव किया बैंगलोर में, उनकी बात कर रहा मैं। आपके इनसेंसिटिविटी से बढ़कर 2 नहीं 10 कदम है वो आपके मुख्यमंत्री कर्नाटका के, उनको देख लो। स्टैम्पीड के बारे में बात करते हुए वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अरे भाई, क्या जिन कर्नाटका वासियों के, जिन आम लोगों की जान गई, वो लोग कर्नाटका के नहीं थे, वो लोग कर्नाटका नहीं थे। आपके लिए एक आईपीएल की ट्रॉफी इतनी बड़ी हो जाती है, आपके जनता के जान से बड़ी हो जाती है। भाई भारत के लिए कप जीतने के बाद मुंबई में भी इसी प्रकार का जश्न मनाया गया था, विक्ट्री परेड निकाली गई थी, एक भी ऐसी हताहत की खबरें सुनाई, जबकि भीड़ यहाँ से अधिक था। वो पूरे देश की बात थी। इस भीड़ में 11 लोग थे जो आरसीबी को अपने दिल से चाहते थे। इस भीड़ में वो 11 लोग थे, उसमें एक छोटा बच्चा था जो हर टाइम कहता था कि नान्नू कर्नाटका वन्नू प्रीति सुत्ते ने, मतलब मैं कर्नाटका से बहुत प्यार करता हूँ। कर्नाटका की जीत पे वो फूला नहीं समा रहा था, उसकी भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं उस बच्चे के माँ बाप से कहना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? आप लोग इतने भीड़ भड़ाके वाले जगह में, जहाँ पर आपको मालूम है भीड़ के रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, कैसे आप छोड़ सकते हो अपने बच्चों को पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे? माँ बाप को मुझे नहीं लगता है कि अपने बच्चों की सिक्योरिटी किसी और के भरोसे पर वो छोड़नी चाहिए। ये सरकार का, ये प्रशासन का, ये आईपीएल के खिलाड़ियों का, आरसीबी के खिलाड़ियों का फेलियर तो था ही, ये फेलियर था आरसीबी के वैसे पागल फैंस के सिविक सेंस की भी। कितने ये कैसी घटिया बात है भाई। 2 लड़की चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी पहन के स्कूटी पर जा रही थी तो आरसीबी के फैंस उनके साथ बुली करने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, मिसबिहेव करने लगे। व्हाट्स दिस भाई? लड़का जो सीएसके का जर्सी पहना हुआ था उसको इन लोगों ने बुली कर करके रुला दिया। वो तो भला हो कि उन लड़कियों के सामने वो पुलिस वाला आ गया जिसने उन लड़कियों को बेइज्जत होने से बचा लिया इन आरसीबी के फैंस के आगे। बड़ा बुरा लगा जब सुबह सुबह मैंने देखा कि विराट कोहली एंड कंपनी का सेलिब्रेशन कैसा चल रहा था। बाहर भगदड़ मची हुई है, चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, 2 से 3 लाख ऐसे आंकड़े हैं, भीड़ इससे भी अधिक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बार बार हर 5 मिनट में एम्बुलेंस वहाँ से निकाली जा रही थी। तो ये जो 11 लोग और 50 घायल की जो संख्या बताई जा रही है, इससे कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज हुई होंगी, ये उनका कहना है। पता नहीं सच्चाई क्या है, जब पूरी खबर सामने आएगी निकल कर तब मालूम चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में भी तो ऐसा हुआ था, भगदड़ मचा था, तो उस पर कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, तो अगर महाकुंभ में हुआ तो उस चीज को बिना बनाकर तुम आरसीबी वाले इस चीज यहाँ पे जो हो रहा है इसको जस्टिफाई ठहरा दोगे। इन 11 लोगों की मौत इसलिए जस्टिफाई हो जाएगी क्योंकि महाकुंभ में ऐसी घटनाएं घटी थी, पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घट चुकी हैं। क्या यार, क्या दिमाग लेकर चल रहे हो भाई? कैसी माइंडसेट है तुम लोगों में? सिविक सेंस लोगों का तो छोड़ दो, फैंस तो आखिर फैंस होते हैं, लेकिन भाई खिलाड़ियों का कुछ तो दायित्व बनता है। मतलब सही कहता ना कि ये जो तरीका है आरसीबी का, और एक तरफ अगर मैं धोनी को देखूं, एक तरफ अगर मैं सीएसके को देखूं, मुंबई इंडियंस को देखूं, तो मुझे लगता है कि ये चंद पंक्तियां फिट बैठ जाएगी इन पर। जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत भी नई नहीं है।
बस मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि बहुत बढ़िया बात है, आप अपने अपने फ्रेंचाइजीज़ को चुन लो, आपको जिसका फ़ैन होना है हो, जिस बॉलीवुड सुपरस्टार का फ़ैन होना है हो, जिस क्रिकेट सुपरस्टार का फ़ैन होना है हो, लेकिन फ़ैन बनने के चक्कर में ये ना भूल जाओ ना कि तुम्हारी भी एक फैमिली है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली से जब कोई जाएगा तो ये तुम्हारा फ़ैन होना तुम्हारे फैमिली के लिए काम नहीं आएगा। ये प्लेयर्स, ये बॉलीवुड एक्टर्स, ये पॉलिटिशियंस, ये तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे। अभी सुनने में आया कि 10-10 लाख रुपए के कंपनसेशन दे रही है कर्नाटका की सरकार जिनके घरों के लोग मरे। 10 लाख से क्या हो जाएगा? 10 लाख करोड़ रुपए भी दे दे तो क्या उसकी वो जो छोटा बच्चा गया उसकी पूर्ति हो जाएगी? मत करो भाई, मत करो। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का काम नहीं आता। ये फ़ैन फून होना अलग बात है, घर पे बैठ कर फ़ैन बन जाओ, लेकिन जान देने के लिए फ़ैन मत बनो।